कि जो फर्स्ट है वो है शी कैन आस्क द स्टूडेंट टू स्टैंड इन लाइन। वो क्या बोलेंगे, टीचर क्या बोलेंगे, उनको एक लाइन में खड़ा होने के लिए बोलेंगे। शी हैंड्स ओवर द एप्पल टू द फर्स्ट चाइल्ड हु पासेस इट टू सेकंड चाइल्ड, द सेकंड चाइल्ड पासेस टू थर्ड एंड थर्ड, दिस प्रोसेस कंटिन्यूस टू ईच स्टूडेंट हैज एन एप्पल। फिर क्या होगा, तो टीचर एक कोने में खड़ी हो जाएंगी, सब बच्चों को एक लाइन में खड़ा कर देंगी और एक बच्चे को, फर्स्ट वाले जो बच्चा है उसको एप्पल देती जाएंगी और वो नेक्स्ट टू पास करते जाएगा। जैसे इसमें आपको पिक्चर में दिख रहा है कि ये जो टीचर ने इसको दिया, ये इसको दे रहा है, ये इसको दे रही है, ये इसको दे रही है, इस तरह से जो है हर बच्चे के पास एक एक एप्पल पहुंच जाएगा। ठीक है, उसके बाद में दूसरा तरीका जो होता है, शी कैन आस्क ईच स्टूडेंट टू कम हर वन बाय वन, टेक एन एप्पल एंड देन गो बैक टू हिज और हर सीट। एक तरीका ये भी होता है कि हर बच्चे को वो बोले कि हर बच्चा जो है टीचर के पास आए और एक एक एप्पल लेकर अपनी सीट पर वापस चले जाए। शी कैन थ्रो एप्पल्स टुवर्ड्स द स्टूडेंट एंड दे कैन कैच देम। और एक तरीका ये भी होगा कि जो टीचर होगी वो एप्पल को फेंकेगी और बच्चे उसको कैच करेंगे और ले लेंगे। ठीक है, सिमिलरली देयर आर 3 मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। वही उसी तरीके से जो क्या है, 3 मेथड है ट्रांसफर के, हीट को ट्रांसफर करने के 3 मेथड है। एक तो होता है कंडक्शन, एक होता है कन्वेक्शन, एक होता है रेडिएशन। ठीक है, कंडक्शन इज सिमिलर टू द फर्स्ट मेथड। कंडक्शन जो होता है सिमिलर होता है फर्स्ट मेथड की, डिस्ट्रीब्यूटिंग एप्पल्स, जो हमने एप्पल्स यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए उसी तरीके से। कन्वेक्शन इज सिमिलर टू द सेकंड मेथड, तो सेकंड तरीका होता है उसके जैसा होता है। रेडिएशन टू द थर्ड मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग एप्पल, और रेडिएशन क्या होता है, तीसरा मेथड होता है। लेट अस नो स्टडी ईच ऑफ दीज मेथड्स ऑफ डिटेल। अब हम है ना हर जो मेथड जो है एक मेथड है उसको हम डिटेल में जो है पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले आता है हमारा कंडक्शन इन सॉलिड्स। सॉलिड्स में क्या होता है, इट इज प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हॉट एंड टू द कोल्ड एंड फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल ऑफ द मीडियम। अब इसमें क्या होता है, ये प्रोसीजर होता है ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर करने का। ठीक है, एक एंड से, जो भी एक एंड होता है उसके एक कोल्ड पार्टिकल से दूसरे कोल्ड पार्टिकल तक। ठीक है, दस द मीडियम इज नीडेड फॉर द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय कंडक्शन। और यही मीडियम होता है, कंडक्शन होता है कि जो है एक सॉलिड से दूसरे सॉलिड में हीट को ट्रांसफर करने का। इट मेनली अकर्स इन सॉलिड्स, और ये मेनली किस में होता है, सॉलिड्स में किया जाता है। लेट अस अंडरस्टैंड हाउ द ट्रांसफर ऑफ हीट अकर्स इन सॉलिड्स बाय कंडक्शन। अब इसको समझते हैं ये किस तरह से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एक्टिविटी आपको दी हुई है। ठीक है, तो आप इसको एक बार पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जो है हम यहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक है, ये वाला पॉइंट जो हमारा आ जाता है, कंडक्शन अकर्स इन सॉलिड्स बिकॉज द मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड इन सॉलिड्स। कंडक्शन जो होता है वो सॉलिड्स में इसलिए होता है क्योंकि सॉलिड्स में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में बहुत ज़्यादा एक दूसरे के कनेक्टेड होते हैं, बहुत ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं। दे कैन मूव ओनली टू एंड फ्रो अबाउट देयर फिक्स पोजिशन। वो सिर्फ मूव कब करते हैं, जब वो अपनी फिक्स पोजिशन पे ही मूव करते हैं। ठीक है, दे डू नॉट लीव देयर पोजिशन, वो अपनी जगह को नहीं छोड़ते हैं। ऑन हीटिंग वन एंड टू द एंड ऑफ द सॉलिड, द मॉलिक्यूल्स एट दिस एंड एब्जॉर्ब एनर्जी। जो एक हीट करते हैं सॉलिड को किसे, ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, अपनी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। दे बिगिन टू मूव टू एंड फ्रो मोर रैपिडली एंड कोलाइड विद द नेबरिंग मॉलिक्यूल्स। तो क्या करते हैं, जब उनको हीट किया जाता है तो वो अपनी जगह, मतलब अपनी जगह पे रहते हुए दूसरे साइड वाला जो मॉलिक्यूल है उससे, नेबरिंग मॉलिक्यूल जो है उससे काफ़ी जल्दी कोलाइड हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। एज ए रिजल्ट क्या होता है इसका, एज ए रिजल्ट एंड सम एनर्जी पास टू दीज मॉलिक्यूल। तो जो एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल तक एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है। नाउ दीज मॉलिक्यूल्स बिगिन टू मूव टू एंड फ्रो रैपिडली एंड पास ऑन सम एनर्जी टू द नेबरिंग मॉलिक्यूल। इसी तरह से क्या होता है, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को, दूसरे तीसरे को इस तरह से जो है हीट जो है पास हो जाती है। दिस वे द हीट एनर्जी गेट्स ट्रांसफर फ्रॉम द मॉलिक्यूल टू अनदर थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द रॉड। और जितनी भी रॉड होती है, जितनी भी बड़ा जो हमारा सॉलिड होता है उस तक सारी जो है हीट पास हो जाती है। इन ऑर्डर फॉर कंडक्शन ऑफ हीट टू टेक प्लेस द फॉलोइंग कंडक्शन मस्ट बी फुलफिल कंडीशंस। ये वाली जो कंडीशंस होती है उनमें ही जो है ये कंडक्शन जो है हो सकता है। ठीक है, अब कंडीशन कौन कौन सी होती है वो हम पढ़ते हैं यहाँ पे। देयर शुड बी टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू बॉडीज और टू एंड्स ऑफ द सेम बॉडी। क्या होना चाहिए, शुड बी टेम्परेचर डिफरेंस, उनमें टेम्परेचर का डिफरेंस होना चाहिए जो भी सॉलिड की एक बॉडी से दूसरी बॉडी के बीच में। तो टू बॉडीज एट डिफरेंट टेम्परेचर शुड बी इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद ईच अदर। और जो भी सॉलिड की जो टू बॉडीज होगी, ठीक है, उनका जो टेम्परेचर होगा जिनमें जो है हीट पास करवानी, हीट ट्रांसफर करवानी, वो क्या होनी चाहिए, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होनी चाहिए। ठीक है, तभी होगा। गुड एंड बैड कंडक्ट ऑफ हीट, कंडक्टर्स ऑफ हीट। There are some substances that allow heat to pass through them easily. कुछ ऐसे substances होते हैं जो हीट को अलाउ करते हैं उनमें से आसानी से पास होने में। They are called to the good conductors of heat. उनको क्या बोलते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट बोलते हैं। एग्जाम्पल जैसे होते हैं कॉपर, सिल्वर, आयरन, एल्यूमिनियम, मरकरी, इनमें से आसानी से जो है हीट पास हो जाती है। There are some substances that do not allow heat to pass through them. और जो है ना ऐसे substances होते हैं जो खुद में से जो है हीट पास करवाने को अलाउ नहीं करते। They are called, उनको क्या बोलते हैं, बैड कंडक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, नाउ टर्न योर पेज। देखो,
और इंसल्टर्स ऑफ हीट, उनको इंसल्टर्स बोलते हैं या बैड कंडक्टर्स बोलते हैं। एग्जांपल जैसे वुड होता है, प्लास्टिक होता है, मड, कॉक, कॉटन, वूल, प्लास्टिसाइन, ऐसे ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब देखो उसके बाद में पढ़ते हैं एप्लीकेशंस ऑफ गुड एंड बैड कंडक्टर ऑफ हीट, और कौन कौन सी एप्लीकेशंस होती है जो गुड और बैड कंडक्टर्स की होती हैं हीट की। कुकिंग यूटेंसिल्स आर मेड ऑफ मेटल्स लाइक कॉपर, ब्रास एक्सेट्रा, आज द मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। ठीक है, ये कुकिंग यूटेंसिल्स जो हमारे खाना पकाने के जो बर्तन होते हैं, ठीक है, वो किसके बने होते हैं, मेटल्स के बने होते हैं, और वो बहुत अच्छे गुड कंडक्टर होते हैं हीट के। ठीक है, तभी तो उनमें आसानी से खाना बन पाता है। देयर हैंडल्स आर मेड ऑफ वुड, एज वुड इज एक बैड कंडक्टर ऑफ हीट, और उनके हैंडल जो है वो किससे बनाए जाते हैं, वुड से बनाए जाते हैं, क्योंकि वुड क्या होती है, बैड कंडक्टर होती है हीट का। ऐसे रिजल्ट, और उसका रिजल्ट क्या निकलता है, वी आर एबल टू होल्ड द यूटेंसिल्स, और हम आसानी से जो है उनके हैंडल्स को जो है पकड़ सकते हैं, क्योंकि वो गर्म नहीं होते, क्योंकि वो हीट के तो क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं। आइस इज केप्ट रैप्ड इन गनी बैग्स इन समर्स बिकॉज द एयर फिल्ड इन द फाइन पोर्स ऑफ द गनी बैग इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट। अब देखो क्या होता है, आइस को है ना किस में रखा जाता है, गनी बैग्स में। अगर आइस को हमें कहीं एक दूसरे से कैरी करना है एक जगह से दूसरी जगह, तो हम क्या किस में रखते हैं, गनी बैग्स, जो प्लास्टिक के बड़े से बैग आते हैं उनमें रखते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है, क्योंकि जो गनी बैग्स होते हैं ना वो बैड कंडक्टर होते हैं हीट के, तो उनमें हीट जो है वो ट्रांसफर नहीं हो पाती, और जो हमारी बर्फ़ है वो पिघल नहीं सकती। ठीक है, इट डज नॉट अलाउड द हीट फ्रॉम आउटसाइड टू पास थ्रू आउट द आइस, सो द आइस डज नॉट मेल्ट। जैसा भी मैंने बताया, क्योंकि ये जो है बाहर का जो हीट है उसको अंदर तक नहीं जाने देते, और जो हमारी बर्फ़ है वो पिघलती नहीं है। क्विल्ट्स आर फिल्ड विथ फ्लफी कॉटन बिकॉज एयर इज ट्रैप्ड इन द फाइन पोर्स ऑफ कॉटन। कॉटन एंड एयर बोथ आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। कॉटन और जो एयर होती है, कॉटन एंड एयर दोनों क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं हीट के। दे डू नॉट अलाउ द हीट टू एस्केप फ्रॉम आवर बॉडी एंड दस कीप अस वार्म, और वो हमारी बॉडी में से ना हीट को ट्रांसफर नहीं होने निकलने नहीं देते, और हमारी बॉडी क्या रहती है, गर्म रहती है, क्योंकि जब हम विंटर्स में जो है ऐसे कपड़े पहनते हैं तब। वी वियर वुलन्स क्लोथ इन विंटर्स एज दे हैव फाइन पोर्स फिल्ड विथ एयर, और वुलन्स जब हम सर्दियों में पहनते हैं कपड़े, तो ठीक है, उनमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं एयर के। वूल एंड एयर आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट, जैसा हमने थर्ड पॉइंट में पढ़ा था कि जो एयर और जो हीट, वूल और एयर जो है वो बैड कंडक्टर है हीट के। ठीक है, वो पास नहीं होने देते हीट को। दस हीट डज नॉट एस्केप फ्रॉम आवर बॉडी एंड वी फील वार्म, और हमारी बॉडी से जो है हीट पास नहीं होती, और हमको क्या लगता है, गर्माहट का एहसास होता है। उसके बाद में है थ्रो लिक्विड्स एंड गैसेस। ये जो है किस तरह से लिक्विड्स और गैसेस में होता है, देखो, ऑल लिक्विड्स एक्सेप्ट मरकरी, मरकरी को छोड़कर जितने भी लिक्विड्स होते हैं, आर गैसेस आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट, वो सब क्या होते हैं, एंड गैसेस होती है, और जितने भी लिक्विड होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं हीट के। लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ दीज एक्टिविटीज। अब ये जो एक्टिविटी है इसको आप देखेंगे, ठीक है, इसको आप करेंगे और समझेंगे। ठीक है, उसके बाद में जो आता है हमारा पॉइंट, वो आ जाता है हमारा पॉइंट कन्वेक्शन। कन्वेक्शन, ठीक है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। ये जो है ये क्या होता है, एक प्रोसीजर होता है जो हीट को ट्रांसफर करता है उसके एक्चुअल मूवमेंट से पार्टिकल्स से लेकर मीडियम तक। लिक्विड्स एंड गैसेस आर हीटेड मैनली बाय कन्वेक्शन एज दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। जो लिक्विड्स और गैसेस होती है ना, उनको किसके थ्रू है जो हीट किया जाता है, कन्वेक्शन के थ्रू, क्योंकि वो बैड कंडक्टर होती है हीट की। सॉलिड्स कैन नॉट बी हीटेड, सॉलिड्स को जो है हीट नहीं किया जा सकता कन्वेक्शन के थ्रू, क्योंकि वो उनके मॉलिक्यूल जो होते हैं ना, वो पार्टिकल्स बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, आपस में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं, इसलिए वो मूव नहीं कर पाते एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, उसके बाद जो है हम चेंज करेंगे हमारा पेज। ठीक है, अब यहाँ पे जो है आपको दिखेगा कुछ एप्लीकेशंस ऑफ कन्वेक्शन। ठीक है, और कौन कौन सी एप्लीकेशंस होती है कन्वेक्शन पे वो हम पढ़ेंगे। ओके।